साथियों, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपके लाडले, आपके साथी, दूसरी बार आपने विधायक बनाया, चंद शब्दों में उनका अभिवादन करके और उनको माइक देने की इजाजत देना चाहूंगा। अगर कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना खंजर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर फिर भी कहे कोई पागल पगला दीवाना था कौन, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, क्रांतिकारियों का चेला और गुलाम लिख देना। अगर फिर भी बचा हो लहू मेरे बदन में तो उसे निकालना साथियों, और फेंक के जमीन पर मां तुझे सलाम लिख देना। आदरणीय सुरेश जी मोदी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय मोदी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नीमका थाना वासियों का हौसला बढ़ाने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें संबल देने के लिए पधारे हमारे सांसद बड़े भाई अमरा राम जी, दाता रामगढ़ के विधायक भाई वीरेंद्र जी, हमारे पूर्व मंत्री और उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक राजेंद्र जी गुड़ा जी, पूर्व विधायक पूरण जी सैनी, पूर्व विधायक दाता राम जी, हमारी पड़ोस की विधानसभा आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी के सुपुत्र बालेंदु सिंह जी, और मंचा से सभी पधारे हुए मंचासीन नेतागण और नीमका थाना वासियों, उदयपुर वाटी के पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान, और बड़ी संख्या में वहां से लोग आए हैं, खेतड़ी से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने आकर यहाँ इस सभा को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद दिया। नीमका थाना की जनता की बरसों की मांग आप सब जानते हो। पिछली सरकार ने 5 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन के जरिए नीमका थाना को जिला बनाया, और कितना सुंदर जिला बना ये भी आप सब लोगों ने सुना। लेकिन भाजपा की सरकार ने हम सब पर कुठाराघात किया, हमारे साथ विश्वासघात किया, और एक गलत निर्णय लेकर नीमका थाना को जिला हटाया और सीकर को संभाग हटाया। और 28 तारीख को ये फैसला आने के बाद नीमका थाना की जनता लगातार संघर्षरत है। 28 तारीख को 4:30 बजे ये फैसला आया था, जब से लगातार निरंतर विद्रोह हो रहा है। लोग अपनी भावना सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दिन पर दिन आंदोलन उग्र होता जा रहा है। संघर्ष समिति बनी है, और उस संघर्ष समिति के बैनर के तले, उनके निर्देशन पर नीमका थाना का हर व्यक्ति यथासंभव योगदान देकर और संघर्ष को तेज करने पे लगा हुआ है। लेकिन अभी जैसे कि सब वक्ताओं ने कहा, और युवाओं की खास तौर से जो मांग है, इस संघर्ष को धार देने की आवश्यकता है, इसे तेज करने की आवश्यकता है। बहुत सारे सुझाव इसके बारे में आए हैं संघर्ष समिति के पास। सबसे पहले हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि ये जो गलत पक्षपातपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से जो फैसला सरकार ने, भाजपा के ने लिया है, उस पर रोक लगाई जाए और उसे वापस किया जाए। जैसा कि केएल मीना साहब ने बताया कि बड़े प्रयासों के बाद एक बहुत अच्छा फैसला हमें मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसके अंदर इसी प्रकार से मुलायम सिंह सरकार के बनाए हुए 9 जिले और 4 संभाग मायावती जी की सरकार ने निरस्त किए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन 9 जिलों को और 4
संभागों को वापस बहाल किया और आज वो संभाग और जिले वापस चालू हैं। ये एक नजीर हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत उत्साहित हमें करने वाली है। सब लोगों की राय के हिसाब से विधानसभा के घेराव की तारीख निश्चित की जा रही है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आदरणीय अमराराम जी से भी बात हुई है, वो भी हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस रोज भी आप कहोगे उस रोज मैं संसद छोड़ के और जयपुर आऊंगा। हालांकि संसद का भी अधिवेशन विधानसभा के साथ चलेगा। लगभग 5 तारीख हम लोग विचार कर रहे हैं कि बुधवार है, 5 तारीख है, और उस रोज विधानसभा का घेराव नीमका थाना संभाग के लोग, जिले के लोग। जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार। जैसा सब लोगों ने बताया कि गांव गांव, पंचायत पंचायत जाकर विरोध शुरू करना चाहिए। सब जगह टोलियां जाएं और जिस तरह से कई सरपंच साहिबान ने, पूर्व विधायकों ने ये कहा कि लोग इस बात के लिए तैयार हों कि हम लोग इस निर्णय के खिलाफ हैं, इस सरकार के खिलाफ हैं और इनके लोगों को हम गांव में घुसने नहीं देंगे और विरोध करें। हर पंचायत और गांव से जब युवा खड़ा होगा तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। एक नौजवान ने ट्विटर की बात कही थी, हम 2-3 दिन से विचार कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ट्विटर पे एक जंग शुरू की जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है और पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक, उनका ऑफिस भी ट्विटर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक अभियान बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और उसमें युवाओं की खास तौर से भागीदारी होगी। युवाओं को चूंकि ट्विटर हैंडल और इस पे बहुत अच्छी मास्टरी रहती है और वो लोग रोज करते रहते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे मैसेज ये युवा जो लोग जुड़े हुए हैं उन तक करें। अभी सबका ये फैसला है कि सभी साथी जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो सब साथ चलकर एडीएम को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दें और विरोध प्रदर्शन करें। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, खास तौर से युवाओं को, कि वो सब आगे टोली बनाकर और आगे आगे चलें और जोश से नारे लगाते हुए और एडीएम कार्यालय तक चलें और वहां चलकर हम लोग सब नेता लोग भी हमारे साथ चलेंगे और सब मिलकर ज्ञापन देंगे। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप संघर्ष समिति में बार बार पधारते रहें और पधार कर जो भी आपके सुझाव हैं वो दीजिए। संघर्ष समिति निश्चित रूप से उनको मानेगी और उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैं मेरे बारे में कह दूं कि मैं तो जनता का जिताया हुआ हूं, इसी जनता का विधानसभा में भेजा हुआ हूं। जैसा जनता चाहेगी और जैसा संघर्ष समिति चाहेगी, मैं पूर्णतः इस आंदोलन के साथ हूं और नीमका थाना जिला वापस बनाने के लिए मेरे से जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद साहब। सभी लोग साथ चलें, साथ चलेंगे, कार्यालय तक सभी लोग साथ चलें। हमारे नेतागण और आगे चलेंगे, अनुशासन बनाए रखें, चलेंगे, अनुशासन बनाए रखें। किसी तरह की भी ऐसी हरकत ना करें जिससे जनता को तकलीफ हो। नीमका थाना सभी युवा साथियों से निवेदन है कि हमारे नेतागणों को आगे होने दें, उसके बाद में लाइन बनाकर चलेंगे हम। सरकार होश में आओ। मोदी जी तुम संघर्ष करो।